दीपावली पर यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत। एचआरटीसी चलाएगा 165 अतिरिक्त बसें। अब हर राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका। दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए सीएम सुक्खू। नाथपा के पास गिरी चट्टानें, नेशनल हाईवे अवरुद्ध। टांडा फील्ड फायरिंग रेंज में इस दिन होगा फायरिंग का अभ्यास। नशे की ओवरडोज से युवक की हुई मौत। स्वस्थ होकर वापस शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, जन सेवा के लिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। दिवाली पर घर जा रही है और सोमवार को वापसी है तो बसों की दिक्कत नहीं होगी। एचआरटीसी ने लोगों की सुविधा के लिए दीपावली के एक दिन पहले शनिवार और दिवाली के अगले दिन सोमवार को एचआरटीसी की करीब 165 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना सके, इसके लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित होगी। दीपावली के दिन रूट क्लब किए जाएंगे। लंबी दूरी के रूटों दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए रात्रि सेवा भी चलाई जाएगी। साधारण बसों के अतिरिक्त यात्रियों की मांग के अनुरूप एक वॉल्वो बस भी चलाई जाएगी। शनिवार को शिमला से कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, पालमपुर, पठानकोट, बैजनाथ, धर्मशाला, नगरोटा, ऊना, हमीरपुर के लिए अतिरिक्त बसें संचालित की जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकी निकालने के लिए अब हर राज्य को मौका मिलेगा। गणतंत्र दिवस के लिए राज्यों की झांकियां चयनित करने के लिए केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं और ये नियम वर्ष 2024 से ही लागू हो जाएंगे। नियमों के अनुसार आगामी 3 वर्ष में एक बार झांकी निकालने के लिए सभी राज्यों से प्राथमिकताएं मांगी गई है। देश के सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने ग्रुप बना दिए हैं। उत्तर भारत के 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी झांकी को आगामी 3 वर्षों में से किस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करना है, इसको लेकर अफसरशाही ने मंथन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से पत्र प्राप्त होने के बाद हिमाचल सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में भाषा एवं संस्कृति और गृह विभाग के अधिकारी इस बात के लिए बैठक करेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ राज्यों की झांकियां कई वर्षों से गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं हुई। सभी राज्यों को बराबर मौका देने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 3 वर्षों में से एक बार अपनी झांकी को परेड में शामिल करने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हो गए हैं। आज ही उन्हें एम्स से छुट्टी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 1 बजे शिमला पहुंच जाएंगे। किन्नौर जिले के नाथपा के पास नेशनल हाईवे 5 एक बार फिर से बंद हो गया है। देर रात हुई बारिश के बीच चट्टानें गिरने से नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो चुका है। एनएच प्राधिकरण ने सुबह 7:30 बजे हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया था। सुबह 10 बजे फिर से चट्टानें गिरने से एनएच 5 बंद हो गया है, जिससे किन्नौर का संपर्क कट गया है। एनएच 5 बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति बनी हुई है। एनएच प्राधिकरण के मजदूर और मशीनरी मार्ग को बहाल करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल जिला कांगड़ा के टांडा फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना द्वारा 14 और 15 नवंबर को फायरिंग का अभ्यास होगा। यह जानकारी सहायक आयुक्त सुभाष गौतम द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि फायरिंग का अभ्यास प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत कोहाला, कछयारी, खोली के लोगों से अपील है कि इस दौरान वह फायरिंग रेंज में ना स्वयं जाए और ना ही अपने पालतू पशुओं को जाने दे, जिससे किसी भी प्रकार की जानमाल को हानि पहुंच सकती है। जिला कुल्लू में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवक पिछले काफी समय से नशे का आदी था, जिसके चलते उसके परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में रखा था। लेकिन युवक नशे की लत को नहीं छोड़ पाया और नशे के ओवरडोज से उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो वह तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसपी साक्षी वर्मा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली एम्स में स्वस्थ होकर वापस लौट आए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का वापस लौटने पर स्वागत किया। अपने आधिकारिक आवास को कर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और जन सेवा के लिए वापस काम पर लौट आए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें वक्त पर खाना खाने की सलाह दी है, साथ ही उन्हें अगले 2 महीने तक रेस्ट करने के लिए भी कहा गया है। से हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूँ और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूँ। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, शांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल वापिस आया हूँ। सर कुछ दिन आराम करेंगे या फिर अभी काम में? डॉक्टरों ने अभी 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को बांटना है, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में काम नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो 1 घंटा रेस्ट करना है और खाने पर ध्यान देने की बात की कि खाना आपने खाना है, टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और उसके हिसाब से फिर कहते हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, रूटीन से आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।